सच खाने के लिए पहले मंगवा ले, तो हमारी टीम 3 सैंडविच भी खाना है मुझे। हमेशा बनी रहेगी। तुम क्या खाओगे? अरे तुम्हारा फ्रेंड भी आने वाला था, वो क्यों नहीं आया? तो एक बार सब लोग जोर से चीयर करेंगे। 1 2 3। हम जरूर परिवार तो नहीं, फिर भी लव यू टीम 3। जिंदगी बिल्कुल एक डार्क स्टोर रूम जैसी होती है जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी रोज जाना पड़ता है वही सेम चीज को फिर से बार बार करने, पर अंत में कुछ ना कुछ तो बदल ही जाता है। और ना चाहते हुए भी एक नई शुरुआत करने के लिए एक अंत करना ही पड़ता है। ये शायद अपने टीम 3 की आखिरी ऐसी मुलाकात होगी, तो क्या हम वहाँ जाके ऐसे फोटोज खिंचवाएं? मैं ले रही हूँ। 1 जैसे अभी इस वक्त कोई कर रहा है। सब काफी अच्छे लग रहे हैं। शायद हर कोई अच्छा नहीं लग रहा था, है ना? हे यून, आज कोई है नहीं तो फटाफट घर चलते हैं। पक्का। चलो हो गया। यार जो भी है, लेकिन ये टीम 3 वाले लोग कहाँ चले गए? हाँ, मैं तो कब से यहीं पर हूं। एक्सक्यूज मी, तुम लोग मुझे देख तो सकते हो ना? मैं मार्केटिंग टीम 3 का असिस्टेंट मैनेजर नामो म्योंग हूं। सॉरी, मुझे पहले कभी नहीं देखा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो पहले एपिसोड से ही यहीं पर हूं। आप सच में मुझे नहीं जानते? और ये तो आखिरी एपिसोड है। अरे यार, चलो अब आखिरी एपिसोड देख ही लेते हैं। मुझे जाने दो। नहीं मत जाओ। तो आपको पक्का इन लोगों के बारे में जानने का मन होगा। ओह माय गॉड, ये लड़की। मॉम ऐसा कुछ नहीं है। डैड, आप जैसा देख रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। कौन है ये आधा नंगा आदमी जो मेरी बेटी के घर में घुस आया? डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी चॉइस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मॉम। आराम से बैठ जाओ। जी। लगता है हम लोग यहाँ जरा गलत टाइम पर आ गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम्हारे बाकी कपड़े कहाँ थे? वो सैंक्सी को जरा गर्मी लग रही थी, तो गर्मी की वजह से इसने बस ऐसे हर ही। कोई बस गर्मी की वजह से अपने कपड़े नहीं उतारता। चलो खाना शुरू करो। चलो जल्दी जल्दी खाओ। जी। वैसे तुम्हें मेरी बेटी में क्या पसंद है? वैसे तो आपकी बेटी एकदम चांद तारों के जैसे चमकती है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में कहूँ तो वो बहुत सुंदर है और स्मार्ट भी। सुन लिया ना आप लोगों ने? तो बताओ, इसकी आंखें मेरे जैसी है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। और नाक भी है ना? हाँ, बिल्कुल सही। और हमारी पीठ का तिल भी ना? हाँ, वो भी। तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? वाह, क्या खाना बनाया है आपने? ये सब कब बनाया माँ? ये तो बहुत ही टेस्टी है। अरे मैं अपनी शर्ट साफ करके आती हूँ। ये सब क्या हो गया? तो फिर शादी के बारे में क्या ख्याल है? पहले जान पहचान तो हो जाए। शादी की इतनी जल्दी क्या है? गर्मी तो लग रही थी ना, तो जल्दी कैसे हुआ? तो बीच पे हर घूमने वाले को आराम से शादी कर लेनी चाहिए। तुम बेटा आराम से खाओ। चलो जल्दी से खा लो। ओके। उल्टी हुई कैसे? दूसरी बार भी उल्टी की। तीसरी बार भी उल्टी। ये लड़का तो क्या हुआ? आप लोगों ने खाना क्यों रोक दिया? तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या?
बाथरूम में उल्टी क्यों कर रही थी? आपने सुन लिया, उसके लिए सॉरी डैड। जो मैं सोच रही थी कहीं ये वही तो नहीं है। अब ये नहीं निकल सकता। ये साला मॉम डैड मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं आपकी बेटी नारे, मतलब मेरी नारे को बहुत प्यार करूंगा और उसका जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। सीनियर, मैं और मेहनत करूंगा। सैंगसिक, अचानक क्या हुआ? मुझे मंजूर है। अरे मुझे तो पहले से ही मंजूर था। थैंक यू सो मच डैड। बेटा पार्क। मेरा नाम ली है। ठीक है बेटा ली। अभी तो नाम भी नहीं अरे पता। अभी तो मिले हैं बस। बेटा ली। अचानक से यहाँ का माहौल कैसे बदल गया? हाँ? अजीज कैसे याद कर रहा है? क्या लात? अभी से लात मार रहा? बड़ा होके रोनाल्डो बनेगा लगता है। अजीज, कोई अंग्रेजी नाम रखो ना बच्चे का। अंग्रेजी नाम? लेकिन ये नाम भी तो ठीक ही है ना? सोंगमिन। हाँ, तुम्हें कैसा लगा बेटा? हंगमिन बहुत अच्छा लग रहा है डैड। उसका नाम हंगमिन ही रखेंगे। वापस आइएगा। नामकरण? प्रेगनेंसी? तुम लोग क्या खिचड़ी पका रहे थे? आज तो पक्का मैं हार्ट अटैक से मरने ही वाला था। पहले अचानक तुम्हारे पेरेंट्स आ गए और ऊपर से पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ। तो तुम्हें इस गलत फहमी से खुशी हुई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खुशी नहीं हुई? तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो क्या? नहीं, मैं अब और ऐसे दिखावटी बन के नहीं रह सकता। मतलब ली गॉस है और गॉस ही ली है, पर दोनों अलग है। और तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे किसी एक को चुनना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारे साथ प्राउडली खड़ा रह सकूं। और वो कैसे? बताओ लीसेंग, मतलब निहायती बेवकूफ इंसान। जो वो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मेरा क्यूटी है। सैंगसिक बेबी, क्यूटी पाए, मेरा प्यारा सैंगसिक। सैंगसिक बेबी। आपने ध्यान से देखा ना? आपको फिर भी कुछ याद नहीं आया क्या? अगर मैं ये दिखाऊं तो शायद आपको कुछ याद आ जाए। ये याद है, मैंने ही सैंगसिक के चैनल को पब्लिक किया था। वो कुछ ज्यादा ही मस्त था और मैंने ही सैंगसिक की हरकतों को बिना बताए ब्लाइंड पे पोस्ट किया था। वो मातान के पीछे जो खाना खा रहा है ना, वो मैं ही हूं। और एग्जीक्यूटिव मैनेजर की गर्लफ्रेंड, मतलब एआई स्पीकर को मैंने ही ठीक किया था। पर आपको ये सब नहीं पता है ना? कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी ना कोई जानता है और ना देख सकता है। यहाँ कोई है नहीं तो लाइट क्यों जल रही है? चलो। लेकिन मुझ पे दया मत खाओ। मैं जब चाहे आ सकता हूँ और जब चाहे जा सकता हूँ। मैं अकेले खाना भी खा सकता हूँ। सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और हाँ, मैं काम भी करता हूँ, इंपॉर्टेंट काम जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। वाह, मैंने गॉस के सारे डेटिंग सीक्रेट्स इस किताब में लिख के रखे हैं। देखा जाए तो ये बहुत मेहनत का काम है। मुझे हर रोज अपडेट करना पड़ता है। मैं सोच कर बताती हूँ तुम्हें। फिर से हे योंग, पर इसमें तो जगह ही नहीं बची है। क्या ये कर क्या रहा है अब? नारे को कुछ मत बताना प्लीज। कहीं सैंगसिक पागल तो नहीं हो गया? क्या बोल रही हूँ मैं? लगता है गीजर खुला रह गया है। कुछ तो बुरा होने वाला है आज। वो आज फिर से अकेले खाना खाने के लिए गया है और आजकल लेट भी आता है। जब मेरे साथ रहता है तो उसका ध्यान भटका हुआ सा रहता है। वो निकम्मा कहीं का, स्टूपिड बेवकूफ। वाह, लगता है आजकल सैंगसिक बहुत बिजी है। मैंने उनसे काफी देर पहले मीटिंग की डिटेल्स मांगी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। लगता है खुद ही लेकर आएंगे। है ना? तुम्हें भी ऐसा लग रहा है ना?
अब तो गाबोस प्रोजेक्ट भी जा चुका है, फिर भी पता नहीं कहाँ बिजी रहता है आजकल। और अगर कोई और बात है तो कम से कम मुझे बता कर तो जाना चाहिए ना। सीनियर, आपकी बातों से लगता है कि आप अपनी बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हो। क्या? ऐसा तो कोई लड़की तब बोलती है जब या उसका बॉयफ्रेंड उस पे चीट कर रहा हो या फिर वो किसी लड़की के साथ हो। चीटिंग? अरे यार, अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, जैसे किसी से मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा हो। छोड़ो यार, मेरा सर भारी हो रहा है। सीनियर, थोड़े दिन पहले की बात है, किसी ने मुझसे प्यार का इजहार किया था और मैंने उसे रूडली रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों फिर से दोस्त बन जाए। कुछ हो सकता है क्या? वो इंसान तुम्हारी किसी अदा की वजह से तुम्हारे ऊपर फिदा हुआ होगा, है ना? तो तुम अब एक काम करो, तुम अब से उसके सामने एकदम उसका उल्टा बिहेव किया करो। क्या पता वो हार मान जाए और सब पहले जैसा हो जाए। बिल्कुल उल्टा। My head is spinning, washer. Don't waste scale. You caught me camera. I'll bury it for kimchi fridge. इसके फीचर्स पे फोकस करने की बजाय हमें इसके इमोशंस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बस बहुत है। बहुत से लोग मेरी तरह सजने में बहुत टाइम लगाते हैं, चाहे जितना सजा ले पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो क्यों ना हम इन्हें ही बेहतर बना दें। आज के जमाने में स्टोरी टेलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थिंक डिफिकल्ट। ऐसे दिमाग पे भारी प्रेशर का यूज करना चाहिए। लेकिन आज तुम लोग बेक मातान को क्यों रिपोर्ट कर रहे हो? अगर यहाँ मेरे साथ काम करने वाला कोई भी सीनियर गॉस से पावर ग्रुप में आ जाता है तो हम उस पर बेशक भरोसा कर सकते हैं, पर मुझे सोचना पड़ेगा कि हम किस पर भरोसा कर सकते हैं और उसे यहाँ से अच्छा ऑफर भी देने के बारे में सोचना होगा। क्या तुमने इन्हें पावर में कोई अच्छी नौकरी वोकरी देने का वादा किया है? थोड़ी सी अथॉरिटी देखते ही सीधा उनके पीछे पीछे घूमने लग जाते हो तुम दोनों। अरे और सर, लेकिन तुम्हें यहाँ सिर्फ हम लोगों से पैसे लेने के लिए और सबका मूड खराब करने के लिए रखा है क्या? चलो निकलो यहाँ से। मैनेजर, मातान सर से थोड़ी तमीज से बात करनी चाहिए। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें यहाँ गॉस से सैलरी देता हूँ या पावर से ले आते हो? मैनेजर साहब, जाने दीजिए ना। कोई बात नहीं, तुम ध्यान मत देना, ठीक है? सुनना मत। तुम सब पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या बकवास चल रही है तुम्हारी? अगर तुम्हें एक साधारण इंसान जैसे देखना है तो बता दो, मैं बिल्कुल खुशी खुशी तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारे गोल दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ भूसा ही भरा है, आलसी कहीं के। हाँ, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ मजाक कर रहे थे, समझे? जनरल मैनेजर दिखते ही कड़क हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत भोले हैं। और मैं तो अंदर बाहर हर जगह से बहुत सॉफ्ट हूँ। ऐसे तुम ये कंपनी छोड़ क्यों नहीं देते यार? आप दोनों ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस मेरे जूनियर का ख्याल रख रहा हूँ। क्या बोलते थे, एकदम पागल हो गया तुमने देखा उसे? मैनेजर चा ने तुम्हें पीठ दिखाना शुरू कर दिया है, वो भी अभी से। समझ रहे हो ना तुम? उन्हें तो उल्टा घूम के बाहर जाना चाहिए था, है ना? वो उन इंसानों में से हैं जो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं। लाल कार्नेशन के फूल मम्मी पापा से मिलने वाले प्यार की तरह होते हैं और प्यारे मातान, तुम ही मेरे माँ बाप हो। तुम्हारी बेख्योंगमी। आप चिंता मत करो पापा। पापा जी, दादाजी। मातान मातान मातान, मैं ये सोच रहा था कि मेरे होने वाले बच्चे का नाम मातान रख दूं। तो तुम्हारे नाम की स्पेलिंग क्या है? तुमने पहले ही नाम रख लिया था? नहीं तो। पापा जी, मुझे नौकरी दे दीजिए। मुझे भी। मुझे रेस्टरूम जाना है। रेस्टरूम? हम आपको ले चलते पिताजी। हम आपको ले चलते हैं। मैनेजर, मैं सच कहूँ तो वो कंफर्टेबल नहीं है। आप इस पे बैठिए, ये एकदम कंफर्टेबल है, एकदम सॉफ्ट है। आप बैठिए इस पे और मैं रास्ते में आपको अपने परिवार और कुत्ते के बारे में बताता हूँ। अरे क्या कुत्ते की कहानी सुना रहे हो? दूर हटो। मैं आपको लेके चलता हूँ पापा। मैं आपके लिए घोड़ा बन जाता हूँ पापा। ये लो घोड़ा बन गया। बैठिए बैठिए। मातान, आप घोड़ा वोड़ा छोड़िए, आप इस पे बैठिए, ये आपके लिए सही रहेगा। पापा जी बैठिए ना। मैं पैदल ही चला जाऊंगा। पापा जी। हाँ? पापा जी। मैनेजर किम, आप कब तक हमारे बीच में आते रहेंगे? मैनेजर, आपने सब खराब कर दिया। तुम दोनों ही खराब हो। मैनेजर सियोंग, सबसे बड़ी दिक्कत आप है। नहीं, ये सब मेरी गलती थी। क्या? मैं इसे खुद ही ठीक कर दूंगी। उन्हें कहीं पता तो नहीं चल गया? ये क्या था? मुझसे भी बच रहे हो? मुझे हार्ट अटैक देंगे क्या आप? हार्ट अटैक तो मुझे आया था जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था कि तुम कौन हो। आपको भी वही बात करनी है? शायद वो तुम्हारा सिर्फ तीसरा दिन था कंपनी में।
और तो और मुझे पता भी नहीं था कि तुम इतने अमीर खानदान से हो और वहाँ तुमने मेरा इतना खर्चा करवाया था। मैं तो कंगाल ही हो गया। 1,23,000 वॉन। आपने मुझे जितने टिश्यूज दिए थे, रेस्टोरेंट में जितना खर्चा हुआ था, और वो सोना वाले बनाना शेक की कीमत आपने इतनी बार बताया है कि अब तो मुझे याद हो गया है। हाँ, ठीक है, देख लेंगे। पैसे मिलते ही मैं आपको वापस लौटा दूंगा। तुम अमीर लोग इतने कंजूस क्यों होते हो? तुम अमीर लोगों के पास तो बहुत 100 ट्रिलियन वॉन। 100 ट्रिलियन वॉन? हाँ, 100 ट्रिलियन मेरे पापा के पास है। मैं आपको वापस कर दूंगा। अब अपने काम पर ध्यान दीजिए। अरे बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। क्या इसने जानबूझ के उल्टी तरफ चलाया था? एक मिनट, आज इसने मुझसे बहुत अजीब तरीके से बात की। कैसे हो? ठीक है, समझ गया। तुमने खाना खाया? उसने तो मेरी बेइज्जती कर दी है ना? हो तो सकता है। हाँ, काम थोड़ा मुश्किल तो है, पर जैसा कि तुमने बताया था, अपने बॉस की हल्की फुल्की बेइज्जती करके मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। जूनियर बॉस, पिछले 5 सालों में पावर में काम करके फाइनली कुछ फायदा तो हुआ। अच्छा, तो तुम वैसे ये टेक्निक किस पर इस्तेमाल करते थे, बताओगे? नहीं, वो तो बस एक गलतफहमी थी। वो तो मुझे सब समझ में आ गया है। वैसे आपने सोचा कि आप पावर में किसको लेके आ रहे हो? हाँ, मैंने सोच लिया है। मिस कांगमी, तुम्हें मैं पसंद नहीं है ना? सॉफ्टी और पत्थर दिल। ये सब क्वालिटीज मुझे सूट नहीं करती, बल्कि मैं तो पापा की परी हूँ, राजकुमारी जैसी। तुम्हारी जीभ जल गई है क्या? हाँ, मैं तो हमेशा ही ऐसी बात करती हूँ। ओ माय गॉड, ये बहुत भारी है। मेरा तो हाथ ही दुख गया। तुम मेरे लिए कप भी नहीं पकड़ सकते क्या? ओह हाँ, बिल्कुल। मेरा तो हाथ ही टूट गया। ठीक है, मैं तो चली। मुझे मदद करने दो। अरे चलो, ये लो। थैंक्स। बहुत भारी था। कांगवी, तुमने कपड़े कब बदले? वो आज इतनी तैयार होके क्यों आई है? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया मातान? जिस लड़की ने मुझे पहले ही रिजेक्ट कर दिया हो, वो फिर भी मुझे खूबसूरत लगे तो मैं पागल हूँ क्या? थोड़े पागल तो नहीं हूँ, बल्कि पूरे पागल हूँ। ये तो दिक्कत हो गई। होता है, मैं भी पहले तुम्हारी जगह था। तो बाद में सब ठीक हुआ क्या? बाद में आकर मुझसे मिलना। बाद में मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। तुमने अपने पैरों में घुंघरू बांध रखे हैं क्या, जो बार बार ठिरकाने पड़ते हैं? हाँ, तुम तो बहुत फनी हो। मैं अभी आया। तुम बार बार कहाँ जाते रहते हो? ना काम करने और कहाँ जाऊंगा? अब ये क्या नौटंकी है इसकी? ये मुझे ऐसे ही अवॉइड करेगा क्या? तुम्हारी वो नई वाली ड्रेस कहाँ गई, बताओ? वो तो सिर्फ एक ही बार के लिए थी। मेरी बेटी के पास सेम है। वो सीनियर सैंगसी की है ना? कहाँ? हाँ, वो शायद हेयोंग से फिर से दोस्ती करना चाहता है। बदतमीज बेहुदा बुद्धू कहीं का। पर तुम्हें जाना क्यों है? जाना री को पता है? नहीं, अभी तो नहीं। जाना ही सही रहेगा। एक बार फाइनल हो जाए तब मैं उसे सब बता दूंगा। ये अचानक इतनी गर्मी कैसे हो रही है? हीटर चालू कर दिया है क्या? क्या? सीनियर, अब तुम्हारी खैर नहीं। मेरे पास ऊपर से ये अनाउंसमेंट आया था। वो बाहर गांव की कंपनीज बहुत सारा काम करवाने के लिए बदनाम है, पर वहां काम करने के बाद तुम्हारा नाम जरूर बन जाता है। तो मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था कि अगर किसी को एक्सपीरियंस हो तो मुझे हेल्प कर दे। और तुम ये कह रहे हो कि जितने भी एक्सपीरियंस वाले थे वो सब हेयंग के बॉयफ्रेंड थे और कोई भी ऑप्शन नहीं था तुम्हारे पास?
मेरे एक्स ने एक बार मेरे बॉयफ्रेंड को बताया था कि वो वहाँ काम करने गया था। फिर थोड़े दिन बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने एक दिन वो सब एक्सपीरियंस मुझे बताया और कहा कि सैंगसिक को सब समझा देना। तुम अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? हाँ? और ये क्या पिंक पैंथर बन के आई हो? चलता फिरता स्पॉन्ज लग रही हो, समझी? खैर छोड़ो, जिस प्रोजेक्ट में किसी को भी जाने का मन नहीं होता, तुम्हें उसी प्रोजेक्ट में जाकर क्या करना है आखिर? मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? नहीं सीनियर, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। बताया था तो क्या? मुझे बताकर मुझ पे कोई एहसान कर रहे हो क्या? सीनियर, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी नजरों में मेरी इज्जत बढ़ जाए। ये देखो, इस काम में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, फिर भी हर वक्त कुछ ना कुछ तो बदलता ही रहता है। हाँ? क्या हुआ? मैं दिखाई दे रहा हूँ? हाँ, अच्छे से। मैं तो बल्कि कब से आप ही को ढूंढ रहा हूँ सीनियर। क्यों? तो तुम तो सब जानते ही हो। तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस चलेगा? पर अगर मेरा अब्रॉड जाके प्रमोशन हो गया तो बाकी लोगों की नजरों में मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी, है ना? बाकियों से तुम्हें क्या लेना देना? उससे तुम्हें फर्क पड़ता है? तो किससे पड़ता है? सिर्फ एक इंसान से। सिर्फ एक इंसान तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा क्या? असिस्टेंट मैनेजर चाह तुम्हें पसंद करती है और इज्जत भी। और मुझे लगता है कि मेरे लिए वो इंसान तुम ही हो सैंगसिक। और जब तुमने मेरा नाम पुकारा था तब वो ही मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत ज्यादा था। पर जब तुमने मुझे पहचाना और मेरे बारे में पूछा तब ये तो फिर से चला गया। अरे ये बार बार लाइट ऑन कौन छोड़ देता है? आजकल के बच्चे तो इन्हें तो कुछ पड़ी ही नहीं है। क्या तुम्हें याद है उस दिन हम दोनों जमीन पर फिसल गए थे उस मकड़ी की वजह से? मैं कैसे भूल सकती हूँ? उस दिन हम पहली बार टकराए थे। क्या तुम्हें याद है सैंगसिक? उस दिन तुमने मेरा पूरा घर साफ किया था। कैसे भूल सकता हूँ? उस दिन मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था। मुझे धूल का एक एक टुकड़ा याद है। ये वक्त आखिर इतना जल्दी क्यों निकल जाता है? हम वक्त को रोक नहीं सकते क्या? हेलो मेंटल हॉस्पिटल, आपको बता दूं यहाँ 2 लोग पागल हो चुके हैं। उन्हें एक साथ एडमिट करवा सकते हैं क्या? क्या? सैंगसिक, तुम इंडिया जा रहे हो? अच्छा, तो इसीलिए नारे पागल हो चुकी है, अब समझ आया। सैंगसिक, तुम्हें पता भी है कि इंडिया कैसी कंट्री है? इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। वहाँ का सरफेस एरिया करीबन 12,70,000 स्क्वायर माइल है, जिसकी वजह से इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया की पॉपुलेशन 1989 में 87.43 मिलियन थी। उस समय इंडिया सबसे। हाँ ठीक है, बस 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 सैंगसिक, ये सब तो फिर भी ठीक है, पर तुम्हें एक बात पता है? अगर तुम इंडिया में जाके अपने सर को इस तरह हिलाओगे तो लोग समझेंगे तुम हाँ कह रहे हो। तो इसका मतलब हाँ है? मतलब हाँ। तुम इतने जल्दी सब कुछ कैसे समझने लग गए? इंडिया के लोगों को अगर तुम ज्यादा पसंद आ गए तो मेरा क्या होगा? और वहाँ की लड़कियों ने भी अगर तुम पर लाइन मारनी शुरू कर दी तो क्या होगा? देखा, अजीज भी इस बात से सहमत है। सैंगसिक, नारे की चिंता मत करो। तुम्हें अपने दोस्त पे भरोसा तो है ना? और नारे, तुम भी सैंगसिक की चिंता मत करो। इंडिया में अजीज के बहुत सारे दोस्त हैं। ओह सच्ची? अगर सैंगसिक ने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो वो इसके हाथ काट के सीधे यहाँ पर तुम्हारे पास भेजेंगे। सिर्फ हाथ से काम नहीं चलेगा। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अगर सैंगसिक चाहे तो वो जा सकता है। थैंक यू सो मच सीनियर। पर मैं नहीं चाहती कि वो इंडिया जाए। पहले मुझे कुछ बड़ा करना होगा ताकि मैं गर्व से तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रह सकूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी नजरों में मैं इज्जतदार आदमी बनूं। पर ये सैंगसिक के लिए बहुत अच्छा मौका है, उसे जाना ही चाहिए। पर कोई तो वजह होगी जो वहां कोई जाना नहीं चाहता। खैर, इसीलिए तो उसे जाना था। पर फिर भी मैं उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहती। पर मुझे जाने देना होगा। मैं इस उम्र में एक लड़के के लिए रुकूं?
नारे, नारे? आज से तुम्हारे लिए मकड़ी ये पकड़ेगा और कपड़ों को यहाँ वहाँ फेंकने की जगह इसे इस्तेमाल करना, और जब भी मौका मिले तो सफाई कर लेना। अंदर रेगिस्तान बनने की राह मत देखना, और फिर से टूटे हुए बालों की विग मत बनाना। उसने सिर्फ सफाई के बारे में कहा। अभी और भी है। नारे, इसे फॉलो करो। आए नारे, मैं सैंगसिक। तुम मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाल सकती हो? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बस थोड़ा इस तरफ आती रहो। ये रास्ता मेरे दिल की ओर जाता है। So sweet. इस हॉलवे में कितना कुछ हुआ है ना? सैंगसिक, सच में बहुत कुछ हुआ है। हमने एक दूसरे को कचरा दिया है तुम लोग और तुम मकड़ी से डर गई थी। मुझे मेरे रूम तक छोड़ने आई थी। मैंने मैनेजर को हरा दिया। अब सब बात हो ही रही है तो मिल भी लेते हैं। आज तुमने बहुत मेहनत की। तुम ही हो मेरा सारा जहां। अजीज, तुम अभी नहीं आ सकती? अरे यार, रुको। चुप रहो, कुछ मत बोलो, समझे? अभी तक चलो, कुछ वो भी नहीं जाओ। हुआ यार। सैंगसिक। ओह अजीज, अच्छा वो तुम आ गए। ये मुझसे अकेले तो नहीं हो रहा। अरे वो सब छोड़ो, यहाँ देखो। दिख नहीं रहा? मैं काम कर रहा हूँ। सीनियर, मैंने करने की कोशिश की बट अभी तक हुआ नहीं। ये सब बहुत सुंदर है। सीनियर, तुम्हें वो तारे दिख रहे हैं क्या? वो वहां पर क्या? हाँ, अगर तुम उन सब तारों को मिलाओ तो मिलाओ तो अंगूठी बनती है इस तरह। क्या कुछ भी कहते रहते हो? तो तुम एक्सेप्ट करती हो? अंगूठी वहां है। सीनियर, मैं जल्दी में था तो तोहफा लाना मैं भूल गया, तो ये चलेगा क्या? तुम भी ना, ये कितना क्यूट है। सैंगसिक, सुनो, थैंक यू सो मच। और वहाँ तुम भी अपना ध्यान रखना, और यहाँ मैं भी अपना काम सर उठाकर ईमानदारी से करूँगी। ठीक है। कल रात को एक फेयरवेल पार्टी रखी गई है, हो सके तो आप प्लीज जरूर आइएगा। उन्हें इसके बारे में कैसे पता? जरूर किसी ने अनाउंस किया होगा। क्या? तुम इंडिया नहीं जा सकते। और ये उन्होंने कहा था कि अगर मैंने सिर्फ अप्लाई भी किया तो मेरा जाना पक्का हो जाएगा। जब कंपनी को पता चला कि तुमने उस प्रोग्राम में अप्लाई किया है तो उन्होंने वो प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। I'm so sorry। मैं तो बस यहाँ से जा रही थी और गलती से सुन लिया। लेकिन अब तुम क्या करोगे बेचारे सैंगसिक? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। सीनियर, एक मिनट रुको, फिर से बोलना, क्या कहा? हेलो सर। एक और बार हेलो बोलना। चल हट बे।
पकड़ लिया तुम्हें मैंने। तुमने मुझे गाली दी ना, मैं इसीलिए रिकॉर्ड ही कर रहा था। ढंग से हेलो क्यों नहीं बोलते? हेलो सर, एक और बार हेलो बोलना। चल हट बे। सुन लिया ना तुम सबने, पहले बोला हेलो, फिर बोला हट बे। तुम सबको सुनाई दिया था ना? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। क्या? उसने आपको कोई गाली थोड़ी दी है, नमस्ते ही तो बोला है, वो भी बड़ी इज्जत देकर। हाँ, ये सभी लोग ऑफिस में भी नशे में रहते हैं क्या? मातान सर, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको प्यास लगी थी ना? तो कहिए सीनियर्स। हाँ बोलिए छोटे बॉस। मैं गॉस में ही रहने वाला हूँ। क्या? ऐसा क्यों अचानक से? ये क्या बोल रहे हो? मेरी यहाँ रहने की अपनी वजह है, इसीलिए सोचा है कि आगे भी यहीं पर रहूंगा। ऐसा मत करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो ना? ऐसा नहीं है कांगमी। तुम ऑकवर्ड हो रहे हो तो बता दो, अगर अभी कोई दिक्कत है तो हम आपस में बात करके निपटा लेंगे। मातान, ऐसी कोई बात नहीं है कांगमी। तुम्हें अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है क्या? तुम्हें गंदगी पसंद नहीं है ना? तुम्हें पता है मैंने कल रात को ब्रश भी नहीं किया था, सिर्फ वेट वाइप्स लेकर आई हूँ। मैं अपने दांत इससे साफ कर लेती हूँ। मैं तो अपना मुंह भी नहीं धोती, बस उंगली से थूक लगाकर अपनी आंखें साफ कर लेती हूँ। और नहाना तो छोड़ ही दो। मैं छुट्टियों में नहा लूँ वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इतना ज्यादा डेड स्किन है, कपड़ा तो छोड़ो, सैंड पेपर से घिसने से भी नहीं निकलेगा। तुम मेरा पैर सूंघना चाहते हो? अगर तुम मेरे पैरों को कचरे के ढेर के पास रख दोगे ना, तो मक्खियाँ कचरों की जगह मेरे पैर पर बैठ जाएगी। क्या? इतनी ज्यादा गंदी हूँ मैं, तुम्हें समझ आया? इसलिए हम दोनों साथ नहीं रह सकते। सच में मैं तुम्हारी वजह से नहीं रुक रहा हूँ। पावर में नहीं जाने की कोई और वजह है। चेयरमैन चियोन ने किया एक बड़ा खुलासा। पिछले महीने किए गए इनकम टैक्स के छापे में एक नई चीज सामने आई है। गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन को 1 महीने बाद निर्दोष पाया गया है। चेयरमैन बाइज्जत बरी हो गए हैं। हाँ तो इसका तुमसे क्या लेना देना? आगे तो देखिए। पावर ग्रुप के चेयरमैन बिग जो के ऊपर भी टैक्स इवेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के जैसे बड़े बड़े आरोप सामने आए हैं। अभी की ताजा तस्वीर को देखा जाए तो दोनों कंपनी के चेयरमैनों के बीच तनाव और खुशी के इमोशंस की अदला बदली हुई है। आगे की खबर के लिए जुड़े रहिए। क्या? ठीक से करो। आप पर जो इल्जाम लगे हैं, आपको उस पर क्या कहना है? क्या कहना चाहते हैं? हाँ, प्लीज बताइए ना, क्या कहना चाहेंगे? हमें बताइए। शायद चेयरमैन बेग को चेयरमैन चियोन की असलियत के बारे में पता चल ही गया है। वो खुद इस वक्त कोर्ट के बाहर स्ट्रेचर पर आराम से लेटे हुए हैं। देखना होगा कि आगे। तो इस वजह से मैंने गॉस में ही रहने के बारे में सोचा है। तो अब अपने डैड का बहाना बना दिया। मुझे नहीं पता था तुम इतना गिर जाओगे मातान। लगता है शर्म से भाग गई बेचारी। पक्का वो यहाँ से शर्म से ही भागी है। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मैं 80 किलो के इंसान को आराम से उठा लेती हूँ, पर कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं उठा सकती। जैसे क्या नहीं उठा सकती? मेरा सर। शर्म के मारे मैं अपना सर भी नहीं उठा सकती। मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ कांगमी। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग दोस्त भी तो रह सकते हैं ना? क्या हम दोस्त रह सकते हैं? हाँ, हम दोस्त ही हैं। ठीक है मातान, तो काम के बाद भी हमें एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए, है ना? ठीक है कांगमी। नहीं, तुम मुझे दीदी बोला करो। तुम 24 के हो और मैं 25 की। अच्छा कांगमी दीदी। तो अब क्या करोगे? सारे सीनियर्स तो सिर्फ तुम्हारे साथ पावर में जाने के लिए इसलिए तुम्हारे पीछे पड़े थे। मुझे पता है, लेकिन मैंने पहले ही सोच लिया है कि अपने साथ मैं किसे लेकर जाऊंगा। डायरेक्टर साहब,
आप सुबह कितने बजे आए थे? मैं तो सुबह 5:30 बजे ही ऑफिस आ गया था। आज तो सबसे पहले ही आया हूँ। इतनी जल्दी आने के लिए आपसे किसने कहा था? क्या? कंपनी ने आपको अलग टाइम दिया है क्या? वो मैं तो अपना बेस्ट देना चाहता था, तो मैं बस अपना बेस्ट कर रहा था। बॉस से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जब मैं गॉस में काम करता था ना, तो कोई भी सीनियर मुझ पर कितना भी चिल्ला ले, मैं मुंह बंद करके आराम से सुनता था। लेकिन आप तो अपने बॉस से जुबान लड़ा रहे हैं। सॉरी। पर अब सीनियर्स तो शांति से नहीं बैठेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कांगमी, ये सब तो होता रहता है। अरे तेज तेज करो ना यार, दिखाई नहीं दे रहा इतना पसीना बह रहा है मेरे। धीरे धीरे क्या कर रहे हो? हाथों में मेहंदी लगी है क्या? आई एम सो सॉरी। हाँ तो और तेज तेज करो। मातान, मुझे बाथरूम जाना है। तो जाओ ना, रोका किसने? अरे तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया क्या? सीनियर हमेशा पिता के समान होते हैं। चलो घोड़ा बनो, आ जाओ। आ जाइए। हाँ ठीक है। इसके बाद मैं हमेशा सोचता था कि मेरे बच्चों को ये सब करवाने में इतना मजा क्यों आता है। ये कितना ऊंचा लग रहा प्लीज है। एक बार नीचे उतर जाएंगे क्या? आपको अच्छे से फीट पर बैठा लेता हूँ। अरे तुम नीचे उतरो ना यार, तुम बहुत भारी हो। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है। मैं उतर रहा हूँ। तो फेयरवेल पार्टी भी बाकी है। दूर हटो। अरे उस तरफ मुझे मजा आ रहा है। उतरो नीचे। तुम सब छोटे बच्चे हो क्या? मेरी बारी। चलो सियोल, जल्दी चलो इसी वक्त। सर लेकिन हम लोग लाइन में लगे थे, आप कहाँ से बीच में आ गए? हल्ला बोल। क्या करूं? नीचे उतरिए ना। सीओ की मैं वीजा ब्लॉन्ग बोल रहा हूँ। जी मैं माफी चाहूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि मैं वो पोजीशन ले पाऊंगा। मैं थोड़ी देर आपने और मुझे चलूंगा। बेहतर पोजीशन और अच्छी सैलरी दी है, मैं मान रहा हूँ। उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ। मैनेजर नीचे पर मैं उतरिए अपने ना कलीग प्लीज। नीचे उतरिए प्लीज। सर मैं मुझसे ये नहीं होगा सर। तो फिर आज की फेयरवेल पार्टी किसके लिए है? हमारी टीम 3 हमेशा रहेगी। तो फिर 1 2 3 Cheers. अरे ली सैंग। मुझे खुशी है क्या? कि आप फाइनली जो करना चाहते थे वो कर रहे हो। हाँ मैंने सुना था वेब नॉवल कंपटीशन बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव होता है। अरे वो तो 4500 में सिर्फ एक इंसान का ही सिलेक्शन होता है। अरे मैनेजर किम, बड़े नॉवेलिस्ट बनने के बाद ना हमको भूल मत जाना, समझ रहे? अरे मैं तो बताना ही भूल गया, मैं एक रोमांटिक नॉवेल लिखने के बारे में सोच रहा हूँ और उस नॉवेल में मैं तुम सबके बारे में ही लिखूंगा। तुम सभी अपनी स्टोरी सुनना। बिल्कुल एकदम धांसू स्टोरी लिख के बेस्ट सेलिंग बना देंगे। मजा आएगा। बताओ तो सही, इतने मुश्किल कंपटीशन में आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? अरे सब बताऊंगा, उससे पहले एक और हो जाए। तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाऊं? एक मिनट, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। तुम दोनों एक साथ क्यों जा रहे हो? सैंक्सी का घर मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है। क्या? सीनियर, कोई बात नहीं। नारे, तुम अपने पड़ोसी को ही डेट कर रही थी ना? डेट तो कर रही थी और वो पड़ोसी और कोई नहीं बल्कि हमारा ली सैंक्सिक ही है। तुम दोनों साथ हो? हाँ, आप लोगों को झटका लगाना है ना? दरअसल मुझे सैंक्सिक बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने कहा था ना, आज ये बता देंगे। अरे यार, चलो चलो, जेब खाली करो। क्या हुआ? इसने आज ही क्यों बताया? आज ही देना है क्या? ये सारे अमीर कंजूस क्यों होते हैं? ये सब चल क्या रहा है? किसकी बात कर रहे मेरी एक बात मानो, तुम अपना माता नाम बदल कर महक कंजूस्तान रख लो। तुमने सबको बताया था क्या? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। अरे यार, मुझे तो लगा था ये लोग अगले साल बताएंगे। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूं क्या? हाँ, सबसे पहले मुझे ही पता चला था। सभी को थैंक यू। मातान, ये सब क्या है? अच्छा होगा तुम मातान से मत पूछो, तुम लोगों की एक्टिंग ही इतनी खराब थी। हमसे सीखो, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, ठीक है ना? फिर भी आपको पता चल गया तो फिर ठीक है, अपनी टीम 3 के 2 नए सीनियर कपल के नाम पर एक और हो जाए। कांग्रेस। भरो, सब लोग अपने अपने ग्लासेस भर लो, ठीक है? तुम अपना ग्लास क्यों नहीं भर रहे हो? क्या? मैं? हाँ, सबके सब साथ में।
सब एक साथ, जल्दी जल्दी। देखा, सीनियर मैनेजर को अच्छा लगता है जब आप डिनर पे आते हैं। आगे भी आते रहना। मैं तो हमेशा ही आता हूँ। तो ये आज का लास्ट क्लास है, कल सुबह ऑफिस भी तो जाना है। कम से कम खड़े तो हो जाओ आप सब। हाँ, सही बात है। जनरल मैनेजर, आपकी बारी। एक साथ अपने घर जैसा। मार्केटिंग टीम 3, वी ऑल लव गॉस। वाह, वैसे तो लोगों को पता नहीं है। जरा देख के चलो, अभी टकरा जाते तो। अब गॉस को तुम्हारी मरहम पट्टी का खर्चा देना पड़ता तो दिक्कत हो जाती। कि असल में बाकी लोगों को मेरी कितनी ज्यादा कदर है। अरे यार, मैं मीटिंग से परेशान हो चुकी हूँ। अरे यार, ये लोग कितनी बार फॉन्ट चेंज करेंगे। अच्छा, आज लंच में क्या बना है? अरे अब तक तुम लोग यहीं पर बैठे हो, चलो अंदर आ जाओ, हैप्पी मीटिंग का टाइम है। यस सर। रोज रोज सेम ही रूटीन को सेम ही लोगों के चले? साथ सेम जगह करने से इंसान थोड़ा सा तो बोर हो ही जाता है। हाँ सुनो, हाँ, मैंने काम खत्म कर लिया और मैंने उन लोगों को ये कह दिया है कि मैं अपना रिजाइनेशन वापस ले रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि हर अगला दिन बेहतर होते जा रहा है। तुम्हारा सिर तो आज गया कांगमी। हाँ। मातान, तुम बिल्कुल छोटे बच्चे हो ना। तुम्हें क्या लगा कोई नहीं तो तुम मेरे मजे ले लोगे? हाँ, अब तो मजे ले ही सकता हूँ ना। अब तो हम अच्छे दोस्त भी बन गए हैं, है ना? आपको बता दूं क्योंकि आज पूरा दिन मैंने मेरे हाथ नहीं धोए। धीरे धीरे सॉरी, मैं चलता हूँ। मैं भी बदल रहा हूँ। मैं अभी क्या मस्त कूल लग रहा था, एकदम हीरो टाइप्स। बुखार आ गया। कितनी गर्मी है, पता नहीं किस उल्लू ने हीटर ऑन कर दिया है। ओह, समझ गई, बहुत गर्मी है। हम दोनों जा रहे हैं। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं सर। सी यू टुमारो। मैं भी चलता हूँ, कल मिलते हैं। बाय सर। हाँ, कल मिलते हैं। अब हमें भी चलना चाहिए ना। हाँ चलो। अब हम चलते हैं। सीनियर नामू, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। तो अभी आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आपके साथ कोई भी बैठा हुआ है तो चिंता मत करो, आराम से सो जाओ, क्योंकि हम कल फिर से मिलेंगे। 다들 모이셨죠? 빨리 오세요. 네, 가겠습니다. 자, 새로 들어온 신입입니다. 뭐야 너? 아지즈. 반갑다. 아지즈다. 잘 부탁한다. 예전엔 상식이랑 같이 살았고 상식이 나래랑 동거하고 나서는 마탄이랑 같이 살고 있다. 저 아지즈 씨,
직장에선 선배라고 하셔야죠. 편견이다. 한국에서는 나이가 우선이다. 상식나래 대리님, 그리고 선배님들, 제가 신입 교육 좀 빡세게 시키겠습니다. 가만 보면 마탄이 제가 제일 꼰대야. Can you speak English? Yes, I can. How can I help you? No, thank you. 자, 갑시다. 아지즈 후배. 오, 센데? 마탄 선배. 자, 다들 모이세요. 귀찮아. 또 뭐 자켓까지 입으라 그래. 오늘은 또 뭘 찍을 건데? 이번에 새로 출시되는 대시기투 홍보 영상이요. 상식이 저거 채널 좋아해서 좀 나온다고 아주 신이 났더라고요. 이렇게 꾸준히 할 줄은 정말 몰랐네. 오늘 안에 할 수 있는 거야? 시작! 가우스 전자, 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 가우스 전자.